एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें गोल्डन ड्रैगन पीक के नीचे का सीन दिखाया जाता है और जब गोल्डन ड्रैगन को समन किया जाता है तो ये नीचे के 5 पीक्स के ऊपर आता है, जबकि गोल्डन ड्रैगन पीक के नीचे सैकड़ों टीम पहले ही आ चुकी होती हैं। और तभी हम गुलिंग को देखते हैं जो कहती है कि देखो यूलांग, हम दोबारा से मिल गए और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत होगी कि तुम इसको चेज करते हुए यहाँ तक आ जाओगे। तो यूलांग जो था ये कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि सबसे बेस्ट यही होगा कि हम लोग वापस से गोल्डन ड्रैगन एसेंस को हासिल कर लें। तो इस पर गुलिंग कहती है कि तो फिर तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ना पड़ेगा। और वैसे मैंने सुना है कि वो जो लिंसुओ है उसने पहले ही चारों पीक के समन पे अपना दावा ठोक रखा है और ये किसी तरीके की सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो भले ही मैं जा रही हूँ लेकिन इसका एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज को सुन के लियू किंगर थोड़ी सी भड़क जाती है और कहती है कि मुझे तो ये लगता है कि ये बस तुमसे बात करने का बहाना ढूंढती रहती है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि बकवास मत करो, मैं हमेशा ही अपने काम से काम रखता हूँ। तो क्वीन ज़ूलो जो होता है मुंह बढ़ाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, ये कितना ज्यादा एम्बेरसिंग लग रहा है। और फिर हम एक काफी ज्यादा खतरनाक सी मधुमक्खी को देखते हैं और लीलो जो होता है ये कहते हैं कि और चलो आगे वाले काम पे बात करते हैं कि आखिर टॉप पे कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन पीक पे चढ़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और हमें टॉप पे पहुंचने के लिए गोल्डन ईगल बीज के एक लेयर को पार करना होगा और ये हमें जल्द से जल्द करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो कोई टॉप पे पहुंच गया तो गोल्डन एल्केमी पीक के चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर बन जाएगा। और मैंने सुना है कि गोल्डन ईगल बीज के जो डंक होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं, लेकिन मैं पहले ही इसका सामना करने की स्ट्रेटेजी के बारे में सोच चुका हूँ। तो इस चीज को सुन के क्वीन ज़ूलो जो होता है राहत की सांस लेता है और सोचता है कि ये जो बंदा ये सच में काफी भरोसेमंद है। और तभी लीलो जो होता है अपना रंग दिखाते हुए कहता है कि जब वो समय आएगा तब क्वीन ज़ूलियो तुम्हें हमारे आगे आके गोल्डन ईगल बीज के अटैक के सामने टिके रहना होगा। और इस चीज को सुन के क्वीन ज़ूलियो के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये परेशान होते हुए सोचता है कि तो मतलब कि तुम बस मुझे एक मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। और मैं तो करीब करीब भूल ही गया था कि इस बंदे का जो दिल है बिल्कुल किसी कसाई की जैसा है। और आखिर ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसमें फ्रंट लाइन के पास तो कोई भी हक नहीं है अपने बचाव के लिए, लेकिन किसी खुले सांड की तरह आगे बढ़ते रहना वाकई में काफी थ्रिलिंग महसूस होता है। और तभी कोई कहता है कि बैरियर जो है वो हट चुका है तो अब हम माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। और लीलो जो होता है तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि हमारा जो टारगेट है वो 4th पीक है जहाँ पे हम लिंसुओ का सिर धड़ से अलग करेंगे। और फिर क्या था, लीलो और इसकी टीम जो होती है काफी जोरों शोरों से खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। और फिर जब ये लोग 4th पीक के माउंटेन पे आधी दूरी पे पहुंच गए होते हैं तभी हमें लिंसुओ को दिखाया जाता है, जिसे देख के लीलो गुस्से में कहता है कि वो रहा कमीना लिंसुओ। और 10 मिनट बाद हम गोल्डन ईगल बीज के इंटरसेप्शन जोन में एंटर करेंगे। और तभी हमें मधुमक्खियों का झुंड दिखाया जाता है, जिसे देख के लीलो और भी हैरान होते हैं। और लिंसुओ जो होता है इनको चीरते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी लीलो और भी इस इंटरसेप्शन जोन में एंटर करते हैं और लीलो चिल्लाते हुए कहता है कि चार्ज करने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्वीन ज़ूलो जो होता है कहता है कि बहुत बढ़िया और काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। और तभी गोल्डन ईगल बीज जो होती है इसके ऊपर अपना डंक मारने लगती हैं, जिसकी वजह से क्वीन ज़ूलो जो होता है सूजने लगता है और इसको दर्द होने लगता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि आखिर कैसा लगा। तो क्वीन ज़ूलो जो होता है ये कहता है कि वैसे तो इसका डैमेज ज्यादा नहीं है, लेकिन भैंस की टांग इसका जो दर्द है वो कितना ज्यादा है। और लीलो जो होता है ये कहता है कि क्विंगर ब्लीडिंग को बंद करो, तो इसके लिए क्विंगर भी मान जाती है। और हम देखते हैं कि गोल्डन ईगल बीज की वजह से काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जबकि लीलो जो होता है लिंसुओ को देखते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि लिंसुओ ने किसी तरीके की रेजोनेंस आर्ट को कल्टीवेट किया है, जिसकी वजह से इसकी इथीरियल इमेज सी बन रही है। तो एक तरीके से ये गोल्डन ईगल बीज के काफी सारे अटैक से इम्यून सा हो गया है। और एक बारी देखो तो इस बंदे की जो स्पीड है वो अब भी बढ़ती जा रही है। पक्का ये बंदा जो है ये हमारे और इसके बीच का जो गैप है उसे बढ़ाना चाहता है और जितना हो सके उतना जल्दी इंटरसेप्शन जोन से बाहर निकलना चाहता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये आराम से बैरियर को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे कि ये सभी को बाहर ही रोक सकेगा। तो अब हम लोग भी और ज्यादा छिपे नहीं रह सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।